इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका की कुरियर कंपनी का कार्गो विमान एक बड़े हादसे का शिकार हो गया है। आपको बता दें, कार्गो प्लेन में अचानक से आग लग जाती है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए कैसे ये कार्गो विमान उड़ रहा है और उड़ते हुए विमान में ही आग लगी है। ऐसी ही स्थिति में लैंड किया गया है। दरअसल एक पक्षी के टकराने की वजह बताई जा रही है ये बड़ा हादसा। आप देखिए आसमान में प्लेन चल रहा है और कैसे आग से हड़कंप, ब्राइट इंजन बताया जा रहा है जिसमें अचानक से आग लग जाती है और ये धमाके की तस्वीरें सामने आती हैं। इंजन में आग लग गई जिसके बाद सांसें अटकी रहीं। आप देखिए ये कैसे जो कार्गो विमान है वो ऊपर आसमान में उड़ रहा है, लेकिन एक तरफ इंजन में आग लग रही है और ऐसे ही इसने लैंड भी किया है। तो तस्वीरें अमेरिका न्यू जर्सी की हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को जरा बिग वॉल के जरिए देखिए किस तरीके से इस विमान में आग लगी है। राइट इंजन ये जिसमें आग लगी है और पक्षी के टकराने की वजह से ये आग लगी है। जैसे ही प्लेन से पक्षी टकराता है उसके बाद देखिए इंजन में किस तरीके से आग लग जाती है। इंजन आग को पकड़ लेता है। लैंडिंग के दौरान देखिए हवा में ये प्लेन और उसके बाद लैंडिंग के दौरान किस तेजी के साथ ये आग लग जाती है। अमेरिका न्यू जर्सी की ये तस्वीरें 767 बोइंग ये बताया जा रहा है जिसमें पक्षी की टकराने की वजह से आग लगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका की पार्सल कंपनी फेडेक्स का कार्गो विमान उड़ान भरते भरते हादसे का शिकार हो गया और अब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आसमान में उड़ रहे अमेरिकी कार्गो विमान के इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद हादसे का शिकार कार्गो विमान को न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। दरअसल 1 मार्च को फेडेक्स के बोइंग 767 ने सुबह 8 बजे नेवार्क एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आसमान में उड़ते विमान से एक पक्षी टकरा गया। इससे अमेरिकी कार्गो विमान राइट इंजन में धमाके के साथ आग लग गई। हादसे के वक्त कार्गो विमान इंडियानापोलिस जा रहा था। अभी ये साफ नहीं है कि हादसे के वक्त कार्गो प्लेन में कितने लोग सवार थे, लेकिन अमेरिकी पार्सल कंपनी फेडेक्स के विमान हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान एयर ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, मगर कुछ देर बाद ही ट्रांसपोर्ट फिर से शुरू कर दिया गया। लेकिन वहीं गनीमत ये रही कि उड़ान भर रहे कार्गो विमान में लगी आग एक इंजन तक ही सीमित रही, वरना बड़ा हादसा होने का भी खतरा था। एलन मस्क का बड़ा बयान, नाटो और यूएन छोड़ने का सही समय है। मस्क कहते हैं कि यूएस को नाटो और यूएन छोड़ने पर फैसला करना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने एक बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी स्टेटमेंट है, इंपैक्टफुल स्टेटमेंट है, जिनका कहना है कि नाटो और यूएन छोड़ने का ये सही समय है। एलन मस्क का कहना है कि नाटो और यूएन छोड़ने का ये वक्त सही है। ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने बयान दिया है कि यूएन से अलग होने पर अब विचार करना चाहिए। और अब संभल का होगा शुद्धिकरण। जी हां, संगम का जल संभल लाया जाएगा और जो सभी तीर्थ स्थल है उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके साथ ही वो तमाम लोग जो संगम में स्नान नहीं कर पाए महाकुंभ के दरमियान, महाकुंभ के दौरान, उन तक भी त्रिवेणी का पवित्र जल पहुंचाया जाएगा। और ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संगम का जल पहुंचाया जाए। प्रयागराज से शासन द्वारा एक फायर टैंकर में या फिर अन्य किसी टैंकर के अंदर त्रिवेणी संगम का पवित्र तीनों नदियों का जो जल है उसको संभल भेजा जा रहा है। वो यहाँ पे बंस गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर चंदोसी, नैमिषारण्य तीर्थ जिसे क्षमनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और तीर्थ रोड मंदिर हयात नगर, इन 4 जगहों पे वहाँ पे उनके कुंड में छोड़ा जाएगा। और वहाँ से लोग हैं जो जनपद में संभल में जो लोग कुंभ नहीं जा पाए, वो लोग यहाँ आके उस जल को है पवित्र जल से स्वयं का आचमन कर सकते हैं या अपने घर ले जा सकते हैं। सभी लोगों का यहाँ पे इन 4 तीर्थों से ले जाने के लिए स्वागत है। हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जानकारी मिल रही है कि संभल में अब संगम का जल लाया जाएगा, तीर्थ स्थलों का शुद्धिकरण किया जाएगा, जो लोग स्नान नहीं कर पाए उनको भी जल दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये सब कुछ?
के जरिए जो जल है वो संगम पहुंचे, यानी कि संभल पहुंचेगा। अमूमन हर जिले से जो फायर टेंडर है वो प्रयागराज की तरफ भेजे गए थे बंदोबस्त के लिए, और उन्हीं फायर टेंडर जब वापस लौट रहे हैं तो उसके अंदर संगम का जो जल है वो भेजा जा रहा है। संभल में 4 जगहों पर जो कुंड बने हुए हैं, जो कि एक्टिव कुंड है, वहां पर उस संगम के जल को एक तरीके से डाला जाएगा, जिसके बाद वो लोग जाकर स्नान कर पाएंगे जो लोग किसी कारणवश महाकुंभ नहीं पहुंच पाए। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मंदिर है वहां के शुद्धिकरण को लेकर भी जो यहाँ के महात्मा है, साधु संत है, वो बात कर रहे हैं कि उस मंदिरों के शुद्धिकरण जो है वो उस जल के द्वारा किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 11 बजे के आसपास जो टैंकर है वो एक तरीके से संभल पहुंच जाएगा, और उसके बाद 4 अलग अलग तीर्थों का जिक्र जो कि एसपी लगातार कर रहे हैं, उन जगहों पर वो टैंकर जो फायर का एक तरीके से दमकल की गाड़ी है वो पहुंचेगी, और जो लोग अपने घर बॉटल्स या कैन के जरिए जल ले जाना चाहेंगे तो उनको भी वो जल जो है वो मुहैया कराया जाएगा। पिछले जिलों में गंगा जल पहुंचेगा, लेकिन संभल की जब हम बात करते हैं तो सनातन संस्कृति के तीर्थों को ढूंढा जा रहा है। तो आज संभल में वो होने जा रहा है जो सालों से नहीं हुआ है। संभल में भगवान की जो मूर्तियां मिली हैं और जो बंद मंदिर खोले गए हैं, उन पर आज गंगा जल छिड़का जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में सनातन का सूर्योदय हो रहा है। देवों के देव हर हर महादेव के जयकारों से पूरा संभल गूंज रहा है। सनातनियों में उत्साह है तो सालों से जमीन के अंदर मिट्टी में दबी सनातन संस्कृति का संभल में शंखनाद हो रहा है। पिछले 3 महीने में संभल को वो पहचान मिली है जो उसकी मूल और असल पहचान हुआ करती थी, लेकिन 1978 के दंगों में संभल ने अपनी वो पहचान खो दी थी, या यूं कहें कि कट्टरपंथियों द्वारा मिटा दी गई थी। 25-30 परिवार थे, यहाँ सब यहाँ खेलते कूदते थे सब जने। हम बचपन के 53-54 साल, हमारी उम्र है 7-8 साल के थे जब बल्ब हुआ था हमारे सामने, हमारे बाबा के। में आपने क्या देखा था? वो 7-8 साल में जो आपने देखा उसकी आंसू से साफ तौर पर झलक रही है। देखते थे कि दुकानों में आग लग गई, वहाँ पे धुआं उठ रहे हैं, वहाँ पे हिंदू परिवार में गोली मार दी गई वहाँ पे। संभल में सालों से बंद पड़े मंदिर का ताला टूट चुका है, बंद कुएं खुल गए हैं तो जमीन में दबी मूर्तियां भी एक एक कर निकल रही हैं। लेकिन आज संभल में सनातनियों का भाग्य फिर जागने वाला है। कट्टरपंथियों को मिर्ची लगने वाली है, वो इसलिए क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए त्रिवेणी संगम के जल को आज संभल के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों पर छिड़का जाना है। संभल के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों का गंगा जल से अभिषेक होगा। खुदाई के दौरान देवी देवताओं की जो मूर्तियां मिली हैं, उन पर भी त्रिवेणी संगम का जल छिड़का जाएगा। गंगा जल को दमकल विभाग की गाड़ियों में भरकर लाया गया है। कुंभ की व्यवस्था में संभल दमकल विभाग की टीम को लगाया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम, आग बुझाने वाली कई गाड़ियां प्रयागराज महाकुंभ पहुंची थी, लेकिन जब दमकल विभाग की टीम महाकुंभ संपन्न होने के बाद लौटी तो वो फायर ब्रिगेड की इन गाड़ियों में त्रिवेणी संगम का पवित्र जल भरकर अपने साथ ले आई, जिसे अब संभल के सभी तीर्थों पर छिड़का जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल देखिए, योगी सरकार की तरफ से जो एक कदम उठाया गया है वो सराहनीय है, ऐसा सनातनी कहते नजर आ रहे हैं, और सनातनियों में अब इस कदम को देखते हुए खुशी की लहर भी प्रियंका दौड़ गई है। बिल्कुल मोनिका।